हेलो, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। जुड़ जाइए हमारे जीएफ लॉ क्लासेस पर, जो आप सभी के लिए भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी के वीडियो लेक्चर लेके आ रहे हैं, जिसमें आपको हम पहले भी बहुत सारे वीडियो लेक्चर उपलब्ध करा चुके हैं। आगे भी इसी तरह सारे वीडियो लेक्चर हम आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। तो जुड़ जाइए हमारे जेएफ लॉ क्लासेस पर। यदि आप लोगों ने पुराने वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं तो एक बार जेएफ लॉ क्लासेस की साइट पर जाएं, या जेएफ लॉ क्लासेस की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है तो उसमें जाएं और उसमें सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। और आपको वीडियो शुरू करने से पहले अब तो आपको नियम मालूम ही पड़ गए हैं कि किसी भी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले किन किन बातों को हमको ध्यान रखना चाहिए। ये ध्यान रखने वाले जो मैं आपको साधन बताता हूँ, ये एक ऐसे साधन हैं कि नज़र हटी और दुर्घटना घटी, यानी ये साधन हटे और दुर्घटना घटी, यानी आपको इन साधनों को रखना ही चाहिए। यदि आप इन साधनों को नहीं रखते हैं तो आपके लिए ऐसा माना जाएगा कि आप उन साधनों के द्वारा अपने जो ज्ञान आपको चाहिए, जो आपके अंदर तक ज्ञान जाएगा, जो आपको समझ में आना चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। हालांकि वीडियो आप समझ लेंगे, वीडियो को आप सुन लेंगे, लेकिन जो आपको ईयरफोन, पेन कॉपी लेके या बेयर एक्ट लेके जो समझ में आएगा, वो पूर्णतः आपको बिन ये सारी चीज़ों के नहीं आएगा। इसलिए मैं आपसे बार बार यही निवेदन या प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी लोग ये सारी चीज़ों को लेकर ही बैठें। और जैसे कि हम पिछले वीडियो में 84 यानी 84 तक हम आईपीसी के सेक्शन कवर कर चुके थे, अब हम इसी विधिवत तरीके से आगे सेक्शनों को, अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए आज हम सेक्शन 85 से स्टार्ट करते हैं। हमारा आज टाइम बर्बाद नहीं करेंगे हम। तो देखिए, आज हमारा सेक्शन आता है, आज मैं आपको सेक्शन 85 और 86 पहले मैं आपको एक साथ पढ़ा देता हूँ। सेक्शन ये रहा 85 और ये रहा 86। अब देखो, ये आपने सुना होगा कभी भी नशा शब्द ने सुना होगा। दोनों क्या है? नशा से संबंध धाराएं। नशा या फिर दारू या शराब, ये सारी चीज़ों के नाम आपने सुने ही होंगे। तो ये जो धाराएं हैं इन्हीं से संबंधित है। अब देखिए, पहले कोई व्यक्ति जब नशा करता है तो वो कैसे करता है? किसी व्यक्ति द्वारा पिलाया जाता है। क्या पिलाया जाता है? नशा। मान लीजिए आप कभी भी कोई काम करते हैं तो इससे काम को करने से पहले आपको किसी व्यक्ति द्वारा प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। आप कोई भी काम करते हैं, किसी भी काम करने के लिए सबसे पहले आपको कोई व्यक्ति सिखाता है। तो हमारी जो धारा 85 जो कहती है वो ये कहती है, कोई व्यक्ति आपको दारू पिला रहा है या फिर आपकी इच्छा नहीं है पीने की, फिर भी वो आपकी जानकारी में नहीं है और उस जानकारी के बिना वो आपको दारू पिला रहा है, ये हमारा सेक्शन 85 कहता है। सेक्शन 86 ये कहता है कि मान लीजिए हम दारू पीना स्टार्ट हो गए, नशा करना स्टार्ट कर दिया। अब उस नशे की स्थिति में हम ऐसे आदी हो गए, या हमारा किसी को मारने का या कोई आपराधिक कृत्य ना होते हुए हम दारू पीते हैं, और ऐसी स्थिति बन जाती है। कैसी? जैसे कि हमने नशा कर लिया और हमारी अब समझ में नहीं रहा कि हमने क्या कर दिया, ऐसा हमने पहली बार किया, और मान लो कोई अपराध ऐसा हो जाता है तो हमको सेक्शन नंबर 86 के अंतर्गत छूट मिल जाएगी, यानी ये धारा हमको
क्षम के बारे में प्रावधान करती हैं। अब मैं आपको इसके बारे में, पहले मैं आपको इसकी हेडिंगें बता देता हूँ। मेन जो प्रावधान थे वो मैंने आपको बता दिए। मैं आपको इसको हेडिंग के तरीके से बताता जाऊँगा, बेयर एक्ट की लैंग्वेज पढ़ता चला जाऊँगा। इससे क्या, मैं आपको उसकी जो अंडरलाइन होंगी उसको आपको हेडिंग को अंडरलाइन कर लें और आप नोट डाउन कर लें। सेक्शन नंबर 85 को मैं पढ़ता हूँ। ऐसे व्यक्ति का कार्य, मान लो कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है, वह अपनी इच्छा के विरुद्ध मत्ता में होने के कारण, उसकी इच्छा नहीं है दारू पीने की, ये मैंने लिखा है आपको, इच्छा ना होने के कारण, और निर्णय पे पहुंचने में असमर्थ है। मान लीजिए उसको किसी ने इच्छा के विरुद्ध दारू पिला दी या शराब पिला दी और वह है अपना निर्णय लेने के लिए असमर्थ हो रहा है, तो उसको सेक्शन 85 के तहत बचाव ले सकता है, यानी सेक्शन 85 क्षम्य है। अब मैं आपको इसके अंदर का बताता हूँ। कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसे करते समय मत्तता के कारण उसकी प्रकृति, जब मत्तता हुई तो उसकी प्रकृति, वह क्या कर रहा है वह उसकी समझ में नहीं आ रहा, दोषपूर्ण कर रहा है या विधि के प्रतिकूल कर रहा है, ये सारी चीज़ें जानने में वह व्यक्ति कैसा हो गया, असमर्थ हो गया। लेकिन उसने जो नशा किया वो उसके ज्ञान में नहीं था कि मैं नशा कर रहा हूँ, या उसकी किया गया तो ऐसा किया गया इच्छा के विरुद्ध। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने एक बोतल में या फिर ऐसे के पानी में मिला दी दारू, तो उसको सब आदमी पिया, उसमें शक्कर भी डाल दी, तो ये सारी चीज़ें हैं, उसके ज्ञान में नहीं है कि मैं दारू पी रहा हूँ, उसको ऐसा लग रहा है कि मैं दारू नहीं पी रहा हूँ बल्कि पानी ही पी रहा हूँ। दूसरा आता है, कोई व्यक्ति जो है कोई व्यक्ति ऐसा कार्य कर रहा है जो मत्तता में है, लेकिन आपराधिक आशय के बिना कोई कार्य कर रहा है। उसने दारू तो पी ली, शराब तो पी ली, लेकिन उसका कोई आस नहीं है आपराधिक कृत्य करने का, और ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है, इतनी दारू पी लेता है कि जब वो कोई अपराध करता है तो उसकी स्थिति जानने के लिए असमर्थ हो जाता है, तो वो व्यक्ति कैसा हो जाता है, फिर क्षम्य हो जाता है सेक्शन नंबर 86 में। अब सेक्शन नंबर जो 87 कहता है वो कहता है कि मान लीजिए आपने कोई कार्य किया, आपको ये 85 और 86 दोनों समझ में आ गए होंगे। अब देखिए सेक्शन 87 बहुत ही अच्छा सेक्शन है, परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है। अब सेक्शन 87 कह रहा है कि सहमति से किया गया कार्य, सहमति आवश्यक है, पहली बात, सहमति से किया गया कार्य जिसमें मृत्यु या घोरपति होने की संभावना नहीं है। मान लीजिए हमने कोई ऐसा कार्य किया जिसमें मृत्यु या घोरपति होने की कोई संभावना नहीं है, ऐसे कोई खेल खेल रहे हैं इत्यादि कई सारे कार्य हो सकते हैं, तो इसमें सीधी बात है कि उसकी उपपत्ति या मृत्यु या घोरपति की कोई संभावना नहीं है, संभावना नहीं बन रही कि इसमें मृत्यु होगी, घोरपति होगी या फिर इत्यादि चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें नहीं बन रही हैं, तो सेक्शन नंबर 87 में क्षम्य हो जाएगा। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति की सहमति ली गई है, कोई व्यक्ति की सहमति ली गई है और वह व्यक्ति यदि 18 वर्ष से कम आयु का है तो उसकी सहमति नहीं मानी जाएगी। इसमें जो सहमति चाहिए वो चाहिए 18 वर्ष से अधिक, 18 से अधिक आयु की व्यक्ति की जो सहमति होती है वो सहमति मानी जाती है। अब मान लीजिए कोई खेल हो रहा है, मान लीजिए कोई खेल है, खेल खेल रहा है, ये और भी खेल खेल रहे हैं, लेकिन उनका आपराधिक आशय नहीं है इसके बीच। अब मान लीजिए कोई एक आध धोखे से सद्भावपूर्वक चोट हो जाती है, तो ये 87 के अंतर्गत बचाव ले सकते हैं कि हमारा आपराधिक कृत्य करने का कोई आशय नहीं था। चलिए मैं इसका आपको उदाहरण पढ़ के बता देता हूँ। उदाहरण कहता है ए, मैं आपको बोर्ड पर समझा देता हूँ, उसमें लिखा है वो ए और बी, ऐसे ले लो आप। ए और बी क्या है, आमोद प्रमोद यानी पट्टेबाजी का खेल में
सहमत हो जाते हैं। खेल चल रहा है कौन सा? पट्टेबाजी का, पट्टेबाजी का खेल चल रहा है। उन्होंने इसमें दोनों ने सहमति दे दी कि हम खेल खेलने के लिए तैयार हैं और हम जो भी काम करेंगे पट्टेबाजी का वो नियमों के विरुद्ध नहीं करेंगे। अब उन्होंने क्या है, सहमति दी और उन्होंने कोई कार्य नियमों के विरुद्ध नहीं किया। और पट्टेबाजी में मान लीजिए किसी व्यक्ति को ए को या बी को, इसको या इसको उपपति या गौरपति हो जाती है, अपना बचाव ये नहीं कर पा रहा, पट्टेबाजी में ये नहीं कर पा रहा या ये नहीं कर पा रहा, तो सेक्शन नंबर 87 में बचाव लेगा, क्योंकि आपने सहमति दी है कि हम नियमों के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करेंगे। जब नियमों के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करेंगे, सद्भावपूर्वक कार्य कर रहे हैं, तो ये 87 में बचाव ले जाएगा। अब आपकी समझ में आ गया होगा। अब आता है हमारा सेक्शन नंबर 88। देखिए मैं आपको सेक्शन नंबर 88 और सेक्शन नंबर 92 88, देखिए मैं आपको जो कॉम्बो में सेक्शन पढ़ाता हूँ या फिर जो मैं लिंक करके आपको जो सेक्शन पढ़ाता हूँ 2 करके 3 करके, तो ये सेक्शन आपको ऐसे ही पढ़ना है, 1-1 2-2 इसी प्रकार से आपको सेक्शनों को पढ़ना है। जैसे मैंने आपको 76-79 पढ़ाया, 84-98 पढ़ाया, 88-92 पढ़ा रहा हूँ, 85-86 पढ़ाया, तो आपको इसी प्रकार से पढ़ना है। जब आप दोनों को पढ़ लोगे तो आपको इसकी तुलनात्मक समझ में आ जाएगा कि दोनों कहना क्या चाह रहे हैं, और तुलना करना बहुत आवश्यक है। जब तक आप तुलना नहीं करोगे, जब तक आपको क्लियरली कोई भी सेक्शन समझ में अच्छे तरीके से नहीं आएगा। तो आपको तुलनात्मक पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। अब देखिए मैं आपको एक कहानी सुना देता हूँ पहले, फिर मैं आपको बेयर एक्ट की लैंग्वेज पर लेके चलूँगा। देखो बेयर एक्ट की लैंग्वेज तो उसमें सब कुछ लिखा है, और आप लॉ पढ़ रहे हो तो आप समझदार ही होंगे। तो आपको मैं क्या है, लॉ को एक बोरियत तरीके से ना पढ़ाते हुए आपको एक मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आपको मैं ऐतिहासिक तरीके से पढ़ाऊँगा, तो जिससे क्या है आपको लॉ भूलेगा नहीं जल्दी, लॉ आपकी क्या है याद में बना रहेगा। मैं चाहूँ उसके सेक्शन के सेक्शन जैसे कि तैसे आपको बता सकता हूँ, फिर आपका वो सर वो याद ही नहीं रहा, मज़ा नहीं आ रहा पढ़ने में। तो मैं ये कहूँगा कि आपको मज़ा आना चाहिए पढ़ने में। देखिए मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ, दोनों सेक्शनों की स्टोरी बहुत अच्छी बताऊँगा, जो आपकी समझ में एक ही बार में आ जाएगी। फिर मैं आपको इसकी लैंग्वेज बताऊँगा। मान लीजिए ये एक व्यक्ति है, और ये व्यक्ति क्या करता है, ड्राइवरी का काम करता है, ड्राइवर है, या फिर ऐसे कह दे कि ये व्यक्ति ड्राइवर है और ये चलाता है गाड़ी। कौन? ए चलाता है गाड़ी और वो है ड्राइवर। जब वह गाड़ी चला रहा था तो वहां पर देखा कि बी को कोई तीसरा व्यक्ति यानी इससे भिन्न क्या हुआ, एक्सीडेंट दे करके चला गया। मान लो उसमें टक्कर दे बी में और वो चला गया। वहां से क्या हुआ, ए गुजर रहा था और बी के जो एक साथ भाई था, ये भी दोनों गाड़ी से थे पहले, तो एक भाई था, तो गाड़ी इतनी स्थिति में थी कि वो चलने की स्थिति में नहीं थी। तो बी के भाई ने ए से कहा, गाड़ी ड्राइवर से, कि भाई हमारे भैया को आप हॉस्पिटल तक पहुंचा दें, ऐसी कंडीशन है कि हम कोई साधन नहीं है और हम कहाँ से ले जाएंगे, आप निकल रहे हो तो हॉस्पिटल तक पहुंचा दें आप। ठीक है, ए ने कहा कि आप मेरे को, यदि आपके भाई को कुछ हो जाता है, या फिर आप ऐसे बयान ना करें कि
जिससे आप मेरे को ही परेशानी में दे दे। तो उसने जो सी है, सी कौन है, बी के साथ है, तो सी ने कहा मैं आपको लिखित में सहमति देता हूँ कि आपके ऊपर कोई आंच नहीं आने दूंगा, आप तो काम कर रहे हैं, मतलब आप हमारी मदद करें, हम आपके ऊपर कोई आंच नहीं आने देंगे, ना ही हम आपका नाम लिखाएंगे। तो अब ए ने जो किया, ए ने जो काम किया बी को हॉस्पिटल तक पहुंचाने का, या मान लो बी बीच में ही मर जाए या कुछ भी हो जाता है, तो ए जो काम कर रहा है वो सद्भावपूर्वक काम कर रहा है। ये जो काम कर रहा है वो सद्भावपूर्वक काम कर रहा है। तो यदि मृत्यु हो जाती है या फिर बी के पास कोई घटना का अंजाम लगता है, तो ये जो बचाव लेता है वो धारा 88 का बचाव लेता है। समझ में आ गया होगा? नहीं आओगे, मैं आपको एक उदाहरण और बता देता हूं इसका। मान लीजिए ये एक डॉक्टर है, ये कौन है, एक डॉक्टर है, और बी एक पेशेंट है, और बी का जो भाई है वो है सी। बी का भाई कौन है, सी। अब सी अपने भाई को लेके गया हॉस्पिटल, और बी की ऐसी स्थिति है कि वो मृत्यु शैया पर पड़ा है, यानी वो मरने की कगार में है, और वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं, ये से निवेदन करते हैं कि हमारे भाई की आप जान बचा लें। तो जैसे ही ए के पास पहुंचे या डॉक्टर के पास पहुंचे, तो डॉक्टर ने सीधी एक बात कही, आप फॉर्म फिल कर दें, मैं सद्भावपूर्वक कार्य करूंगा, आपके भाई की जान बचाने की कोशिश करूंगा, यदि मृत्यु हो जाती है तो इसमें हमारी कोई जवाबदारी नहीं होगी। तो इसमें क्या है, जो बी है वो तो मृत्यु शैया पर पड़ा है, यानी वो मरने वाला है, तो सहमति कौन देगा, सहमति देगा उसका भाई सी। तो सी यदि सहमति दे देता है किस पर, ए को, तो ये जो डॉक्टर है वो बी का इलाज स्टार्ट कर देगा। और मान लीजिए अब बीच में बी खत्म हो जाए, बी की मृत्यु हो जाए, तो ये क्या दोषी होगा, क्या नहीं होगा, क्योंकि ये सद्भावपूर्वक कार्य कर रहा था और ये ने सहमति ले ली सी से कि मैं जो कार्य कर रहा हूं वो सद्भावपूर्वक कर रहा हूं, तो वो सेक्शन नंबर 88 के अंतर्गत बचाव लेगा। अब आपकी समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब इसी को लेके मैं 92 सिर्फ इतना विस्तृत करता है कि मान लीजिए ए है डॉक्टर और बी है पेशेंट। अब ए क्या है, बी जो पेशेंट है और ए जो डॉक्टर है, तो बी ऐसी स्थिति में है कि उसके साथ कोई भी अन्य व्यक्ति नहीं है। अब अन्य व्यक्ति काय के लिए नहीं है, सहमति देने के लिए। और बी ऐसी स्थिति में कि गंभीर रूप से बीमार है, उसका यदि उस समय इलाज नहीं किया गया तो उस व्यक्ति की तत्काल मृत्यु हो सकती है या एक आध घंटे बाद मृत्यु हो सकती है। तो ए ने जो काम किया, यानी डॉक्टर ने उसका इलाज चालू किया और पता पड़ा कि 1 घंटे या 1.5 घंटे बाद बी की मृत्यु हो गई, तो ए जो बचाव लेगा वो बचाव लेगा 92 के तहत। अब मैं आपको इसकी लैंग्वेज पढ़ के बता देता हूं। पहले मैं सेक्शन नंबर 88 की लैंग्वेज पढ़ के बता देता हूं। किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सहमति से, मतलब किसी व्यक्ति के लिए सहमति से सद्भावपूर्वक उसके फायदे के लिए, यानी ए कार्य कर रहा है बी के लिए सद्भावपूर्वक सी की सहमति से कार्य, लेकिन उसका ए का अपराधिकाश नहीं है, तो सेक्शन नंबर 88 में बचाव ले लेगा। और 89 में
92 ये कहता है कि मान लीजिए कोई सहमति देने के लिए व्यक्ति उपस्थित ही नहीं है, तो इस स्थिति में 92 में बचाव ले लेगा। तो ये दोनों सेक्शन आपको क्लियर हो गए होंगे। अब मैं आपको 89 के बारे में बात करता हूं। तो 89 जो हमारा कहता है, संरक्षक द्वारा 89 संरक्षक द्वारा या उसके शिशु की ओर से या उन्मत्त व्यक्ति की ओर से सद्भाव पूर्वक सहमति देते हैं। मान लीजिए एक शिशु है, मान लीजिए ए है शिशु, या कोई उन्मत्त व्यक्ति है, मत्तता में या उन्मत्त है। अब इनके फायदे के लिए कोई काम करना है, कोई भी कार्य करना है इनके फायदे के लिए, तो अब सहमति इनसे तो ली नहीं जाएगी। तो सहमति ली जाएगी किससे? संरक्षक से। संरक्षक कौन है इनकी? जो पालन पोषण कर रहा है, संरक्षक। तो यदि शिशु 12 वर्ष से कम आयु का है, शिशु 12 वर्ष से कम आयु का है, तो उस स्थिति में जो सहमति ली जाएगी वो संरक्षक से ली जाएगी। या कोई व्यक्ति पागल है, मत्तता में है, तो इस स्थिति में संरक्षक सहमति देंगे और उस सहमति के बाद उस व्यक्ति के फायदे के लिए कोई व्यक्ति कार्य करेगा। यदि वह कार्य सद्भाव पूर्वक किया गया है तो वह कोई अपराध नहीं माना जाएगा। ये सेक्शन नंबर 89 कहा गया। अब इसमें एक अपवाद आते हैं, उस अपवादों को आप पढ़ लेना, हालांकि आप में समझ में आ जाएंगे, लेकिन उन अपवादों का जो निष्कर्ष निकलता है वो सिर्फ इतना है कि जो संरक्षक सहमति दे रहा है, मान लीजिए ये संरक्षक ए ने सहमति दी, तो बच्चों के फायदे के लिए ही सहमति देगा, ना कि आपराधिक कृत्य के लिए। बच्चों के फायदे के लिए ही सहमति देगा, ना कि आपराधिक कृत्य के लिए। तो ये हमारा आज सेक्शन 89 तक ख़त्म होता है। वीडियो लंबा ना जाए, इस बात को ध्यान में रखते हुए हम आगे भी आपको वीडियो लेक्चर लेके आएंगे। यदि आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखा हो और आपको वीडियो पसंद आ गया हो, और मैं आशा करता हूं कि आपको पसंद ज़रूर ही आ गया होगा, तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल सब्सक्राइब कर लें। इससे क्या होगा कि आपको वीडियो को ढूंढने में कोई परेशानी नहीं होगी। और आपने यदि पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो JF लॉ क्लासेस की प्लेलिस्ट में जाना है, वहाँ पर आपके लिए सारे वीडियो लेक्चर उपलब्ध मिलेंगे। और बेल आइकॉन इम्प्रेस करना है। इससे क्या होगा कि आप जब भी हमारे वीडियो को देखते हैं और आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, जिसमें क्या है आपको वीडियो को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है कि कब वीडियो नया गिर रहा है, कब हम वीडियो को देखते रहें। आपको वीडियो जैसे ही गिरेगा आपके पास नोटिफिकेशन आएगा और आपको उस वीडियो पर क्लिक करना है, आपको वीडियो मिल जाएगा। यानी आसान भाषा में आपको वीडियो देखने को सरल तरीके से हमारा मिल जाएगा। और आज की क्लास हम यहीं समाप्त कर रहते हैं। आप सभी ने हमारी वीडियो को इतना देखा, आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।